नमस्कार, आप देख रहे हैं वेणु न्यूज और आज हम राजस्थान से जुड़ा हुआ एक बहुत ही गंभीर मामला आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें राजस्थान आवासन मंडल के तहत जवाहर सर्कल आवासीय परिसर के अंदर प्लॉट्स जो हैं उनमें धांधली हो रही है। जो अधिकारी वहाँ हैं वो मिल के एक बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं। एक ही प्लॉट को अलग अलग लोगों को दिया जा रहा है, उनके नाम की रजिस्ट्री भी की जा रही है और कुछ महीनों बाद रजिस्ट्रियां जो हैं वो कैंसिल की जा रही हैं। हमारे साथ जुड़े हैं एक पीड़ित जिनके साथ ये धोखाधड़ी का मामला हुआ है, लेकिन वो कैमरे पे अभी अपना फेस रिवील नहीं करना चाह रहे हैं। उनको डर है कि कुछ अनहोनी हो सकती है या किसी तरीके से उनको फंसाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ है और हम भी उनकी निजता का पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन बातचीत करेंगे, उनसे सुनवाएंगे कि क्या क्या हुआ है उनके साथ। आपका स्वागत है। आप तो पहले ये बताइए कि जो घटनाएं आप बता रहे हैं वो कैसे आपके साथ हुई और आपको कब पता चला कि ये इस तरीके से गड़बड़ इस डिपार्टमेंट के अंदर चल रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है। फर्स्ट टाइम मेरा एक दोस्त था, उसका फ्लैट के लिए नियमितीकरण के लिए मैं वहाँ गया था। तब उन्होंने मुझे बोला कि आप इसका पहले मेरे पास मैंने जिससे प्लॉट लिया था उसके सिर्फ मेरे पास ब्लैंक फाइल थी और ब्लैंक फाइल का जैसे नियमितीकरण बेस ये लोग बता रहे हैं, तो इन्होंने बोला आप वैसे करोगे तो ये प्लॉट करोड़ों रुपये का पड़ेगा और आप हमारे को कुछ अमाउंट की डीडी और कुछ अमाउंट का कैश करवाओगे तो आपकी ये जहाँ पे आधे पैसों में पड़ेगा। ये मुझे लालच दिया गया, मैं उनके लालच में आ गया। क्या आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज या कोई ऐसा सबूत है जिसके आधार पे ये साबित किया जा सके कि जो जगह आप बता रहे हैं वहाँ प्लॉट और मकानों की इस तरीके से धांधली चल रही है? पहले तो इन्होंने मुझे मकान दे दिया, सब कुछ मेरा करा दिया, नियमितीकरण करा दिया, सारे पेपर्स वगैरह रजिस्ट्री वगैरह सब क्लियर करवा दी। उसके बाद में इन लोगों का जैसे थोड़े दिन वक्त गुजरा, 2-3 महीने बाद में ये लोग मतलब वो मकान मुझसे वापस लेने के लिए किसी दूसरे को, मतलब इन लोगों का ये रहता है कि आज मेरे नाम अलॉट किया, उसके बाद में 2-3 महीने मेरे पास रखेंगे, उसके बाद किसी दूसरे के नाम कर देंगे। तो मैं ही नहीं, कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास एक प्लॉट की 2-2 रजिस्ट्रियाँ मिल जाएगी। क्या जिन लोगों के साथ ऐसी धांधलियाँ हुई हैं या ऐसे धोखाधड़ी के केसेस हुए हैं वो सामने आने को तैयार हैं? बिल्कुल आने को तैयार हैं। तो अभी तो प्रेजेंट में मैं खुद मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। क्या किसी पीड़ित ने इस मामले की शिकायत पुलिस में कराई है या कहीं कोई ऐसा एक एप्लीकेशन दिया हो? हाँ, पीड़ितों ने अभी प्रेजेंट में डाक के माध्यम से हाउसिंग बोर्ड को, अधिकारी को और पुलिस वालों को सबको परिवाद दे रखा है थानों में। अच्छा, लोगों से पैसे किस तरीके से लिए गए थे, किस आधार पे लिए गए थे? आवास आवंटन पे, प्लॉट देने पे या किस तरीके से दिए गए थे? उन्होंने हमें बोला कि जिन मकानों का पैसा जमा नहीं है उन मकानों का हम पैसा जमा कर देंगे, आप अगर कैश में जमा कराओगे तो आपके कम लगेंगे पैसे और आप अगर एक नंबर में डीडी बनाकर जमा कराओगे तो आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तो मकान काफ़ी महंगा। अच्छा, आप जो कह रहे हैं, क्या इसके लिए जो भुगतान आप लोगों ने किए थे, जो जो लोग इसमें शामिल हैं, मतलब जो पीड़ित हैं, वो कैसे उन्होंने पेमेंट किया था? कैश में या बैंक से ट्रांसफ़र था? अगर था तो क्या कोई रसीद या कोई इनवॉइस आपके पास पड़ा है? हमसे सिर्फ 14,000 रुपये की एक रसीद काउंटर पे खड़ा करके लगवा के ये ली गई थी। उसके बाद में हमें बोल दिया आपको रजिस्ट्री टाइम पर आना है। फिर बीच में हमने इनसे जिक्र किया तो हमें कार्यालय आदेश और अपने नाम जो ट्रांसफर लेटर होता है नियमितीकरण का वो हमें दे दिया। आप जिन अधिकारियों या कर्मचारियों का नाम ले रहे हैं उनकी भूमिका इसमें कैसे थी, कैसे वो इसमें शामिल थे? बिल्कुल, रामकेश जी हैं, वो लेखाधिकारी हैं, सपना मैडम वहाँ पे क्लर्क है, अमित माथुर जो रजिस्ट्री टाइप करता है, उसने इसकी मेरी नहीं अवैध प्लॉट पे रजिस्ट्रिया बना के और वो मार्केट में बेच रहा है। और इसके अलावा डिप्टी राजेश व्यास है, उसकी अहम भूमिका है। आप जो भी आरोप लगा रहे हैं, क्या आपके पास इसके समर्थन में कोई वीडियो, कोई ऑडियो या कोई दस्तावेज या कुछ ऐसा सबूत है जिससे इस दावे को सही साबित किया जा सके? मेरे पास में जो इनके द्वारा जो लेटर दिया गया था, मुझे बिना किसी सूचना के दिया गया है और इन्होंने कि तुम्हारा मकान निरस्त कर दिया गया। अगर तुम
मुझे और पैसे देते हो तो हम तुम्हारा रहने देंगे। मैंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो इन लोगों ने मेरा प्लॉट कैंसिल कर दिया, जबकि मैंने इसके रिगार्डिंग पुलिस जांच भी करवा रखी है और थाने से भी करवा रखी है और कोर्ट से भी करवा रखी है। क्या किसी एक ही व्यक्ति को 2 प्लॉट या किसी 2 लोगों को 1 प्लॉट या फ्लैट देने का ऐसा कोई गड़बड़ी मामला सामने आया है? जिन जिन लोगों को मकान आवंटित किया गया है उन लोगों को पहले आवंटित कर दिया गया है, जिसमें कुछ मकान तो ऐसे हैं जिन पे लोन ले लिया गया है, और उसके बाद थोड़े दिन राजी खुशी रखने के बाद 4-5 महीने रखने के बाद इन लोगों का निरस्तीकरण करे, वो मकान उनसे वापस लिए जा रहे हैं। ठीक है। और किन फ्लैटों में या किन प्लॉट्स में ऐसे धांधली या गड़बड़ी होने के आरोप लगाए जा रहे हैं? नियमों का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने ये चीज़ बोली है कि जिन मकानों की रजिस्ट्री नहीं हुई है उनके हम रजिस्ट्री करवा रहे हैं और बाकी रजिस्टर्ड करवा के हम आपको दे रहे हैं, प्लॉट आपके हैं। पूरा अमाउंट लेने के बाद यही लालच किसी दूसरे को दिया जा रहा है। ठीक है। क्या इस मामले में कोई अधिकारी या वहाँ का कोई कर्मचारी इस बात को आगे आकर कह सकता है या कहने के लिए आगे आया है कभी? अंदरूनी कर्मचारी गवाह तो मेरे सामने अभी नहीं आया, लेकिन जब मैं मेरे खुद के प्लॉट की फाइल लेके हाउसिंग बोर्ड गया। जी। अच्छा, ये गड़बड़ी जो है वो कितने समय से चल रही है? ये कम से कम 2-3 साल हो गए। 2-3 सालों से ये चीज़ें चल रही है। मेरे को तो अब पता चली है कि मेरे साथ साथ जब मैं फर्स्ट टाइम गया मेरे साथ साथ कुछ और लोग भी आए हैं जिनका अभी। और करोड़ों की गड़बड़ी का जो आरोप लग रहा है वो किस आधार पे लग रहा है? कैसे आप लोग ये समझ पाए कि करोड़ों की गड़बड़ी हुई है और इन अधिकारियों ने इतने पैसे जो है वो एक तरीके से लूट लिया है लोगों से? हाउसिंग बोर्ड वालों ने ये कर रखा है कि यहाँ पे कैमरे वगैरह है जो बिल्कुल नहीं लगा रखे, क्योंकि ये अपना जो अमाउंट रहता है वो बाहर या तो बाहर लेते हैं या जिस रूम में कैमरे नहीं लगे होते वहाँ लेते हैं, और जो लीगल अमाउंट है जो मतलब थोड़ा फॉर्मेलिटी टाइप का दिखाना होता है इन लोगों को, वो अमाउंट ये लोग मतलब ये लोग क्या है डीडी वगैरह या ऑनलाइन ले लेते हैं। बिल्कुल मैं तैयार हूँ। मैं सारे सबूत वगैरह सब मेरे पास में है। मैं एक एक चीज़ मीडिया को दिखाना चाहूँगा। मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है। जब ज़रूरत होगी मैं मीडिया के सामने पेश करने को तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन क्या आप लोगों ने इस गड़बड़ी का जो मामला है वो सरकारी अधिकारियों तक या सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की कभी? वहाँ से मुझे संतुष्ट जवाब कुछ भी नहीं मिला। मैंने सरकार को अवगत भी करवाया है, यहाँ तक कि डिप्टी कमिश्नर को भी अवगत करवाया है, लेकिन कमिश्नर इसमें डिप्टी कमिश्नर की अहम भूमिका है। इस वजह से वो एक्शन लेने की बजाय मेरा ही प्लॉट कैंसिल कर दिए। जी। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस गड़बड़ी में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, और भी अधिकारी या बिल्डर्स वगैरह शामिल हो सकते हैं जिनके नाम आगे आ जाएं या आने की संभावना हो? शामिल हो सकते हैं। इसके अंदर और भी कुछ लोग हैं। मेरे सामने जिन लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड किया है उन चारों लोगों का मैं नाम आपको बता चुका। अच्छा, इस मामले में आप लोगों की क्या मांग है? क्या सजा, न्याय या जांच? न्याय चाहिए। इसके अंदर आप जांच मैंने करवा दी। इन्होंने जो जांच की डिमांड करी मैंने इनकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। उसके बावजूद ये मुझे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। नहीं तो रजिस्ट्री कैंसिल, जब मैंने पैसे देने के लिए मना कर दिया राजेश व्यास को, तो उसके बाद में इन्होंने मेरी रजिस्ट्री कैंसिलेशन नोट जारी कर दिया। मैं आपको अवगत करवा दूंगा। जब भी जरूरत पड़ेगी मैं मीडिया के सामने आने को तैयार हूँ। तो कुल मिला के ये एक पीड़ित थे जिन्होंने अपनी आपबीती बताई और इन्होंने बताया कि किस तरीके से जयपुर में, राजस्थान की राजधानी में, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से एक ही जमीन या एक ही फ्लैट को बार बार बेचा जा रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है। ऐसी जो अनियमितताएं हैं इसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ के साथ आपको अपनी आवाज़ जोड़नी होगी ताकि ऐसे लोगों को न्याय मिल सके। ये जो सरकार के तंत्र में जो बैठे हुए लुटेरे हैं उनसे ऐसे लोगों को बचाने के लिए आपको आवाज़ उठानी होगी। उसके लिए आपको हमारे वीडियोस को शेयर करना होगा ताकि लोगों तक ये आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिल सके। ऐसे और भी खबरों के लिए देखते रहिए वेणु न्यूज़।